हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे काइनेटोकोर की। काइनेटोकोर स्पेशली काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेल के अंदर। सेल अपन बात करें सेल बायोलॉजी के अंदर, क्योंकि सेल डिवीजन जब होता है, स्पेशली गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, तो स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो काइनेटोकोर से कनेक्ट होते हैं। तो अगर मियोसिस एंड माइटोसिस की बात करें तो उसमें जो क्रोमेटिड का सेग्रीगेशन होगा या मूवमेंट होगा वो काइनेटोकोर की हेल्प से ही होता है। तो आज हम बात करेंगे काइनेटोकोर की। तो स्टार्ट करते हैं काइनेटोकोर। हेलो, अब स्टार्ट करते हैं काइनेटोकोर को। काइनेटोकोर से पहले हमें हमारी क्लास के बारे में बताना चाहेंगे। बायोशूटर नाम से हमारी क्लासेस चलती हैं। इसमें स्पेशली हम नेट एम्स नेट वगैरह जो होती है, सीएसआर नेट, और बायोलॉजी से बीएससी और एमएससी की जो क्लासेस होती हैं, पीएचडी के लिए जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लासेस होती हैं, उनके टॉपिक्स हम करवाते हैं। बेसिक्स के ऊपर हमारा ध्यान रहता है कि बायोलॉजी के जो बेसिक्स हैं वो स्टूडेंट्स को अच्छी तरह समझ में आए। तो आज हमारा जो टॉपिक है काइनेटोकोर, वो भी उससे रिलेटेड है, उसी पॉइंट से रिलेटेड है। तो आप अब स्टार्ट करें हम, तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी अगर हम देखते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी को अगर हम देखते हैं तो एनसीईआरटी ने क्या लिखा हुआ है? एवरी क्रोमोसोम एसेंशियल हैज द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंट्रोमियर on the side of which the disc shaped structure called the kinetochore। डिस्क शेप स्ट्रक्चर जो है उसको काइनेटोकोर कहा है, जहां पर स्पिंडल फाइबर आके कनेक्ट होता है। ये स्पेशली एनसीईआरटी ने कहा है। अब हमें एनसीईआरटी ने जो कहा है काइनेटोकोर, उसको समझना है कि काइनेटोकोर स्पेशली फंक्शन कैसे करता है और क्या स्ट्रक्चर क्या है। स्पेशली स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट रहता है इसके अंदर, क्योंकि उसका रीजन ये होता है कि ये मल्टी प्रोटीन क्रोमेटिन कॉम्प्लेक्स होता है। अगर मैं काइनेटोकोर की बात करूं, काइनेटोकोर स्पेशली मल्टी प्रोटीन क्रोमेटिन कॉम्प्लेक्स होता है। मल्टी प्रोटीन यानी कि इसके अंदर 100 टाइप्स के प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है ये। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको समझने की ये होती है कि 100 टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं इसके अंदर। तो ये मल्टी प्रोटीन्स है, इसलिए हम सभी प्रोटीन्स की बात नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रोटीन्स है उनकी हम बात करेंगे, बाकी की हम बात नहीं करेंगे। स्पेशली काइनेटोकोर जो होता है इवोल्यूशनरी टाइप से इंपॉर्टेंट होता है। हायर ऑर्गेनिज्म का सक्सेस होना इवोल्यूशन के अंदर, सबसे ज्यादा उसके अंदर सेल साइकिल की इंपॉर्टेंस होती है। सेल साइकिल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन कैरियोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका काइनेटोकोर रहता है, जहां पर सेपरेशन होता है। क्योंकि गैमेट्स का फॉर्मेशन जो होगा, तब काइनेटोकोर से जब स्पिंडल फाइबर मिलेंगे तभी तो वो अलग अलग होगा। ठीक है, क्रोमेटिड्स अलग अलग होंगे। तो काइनेटोकोर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। काइनेटोकोर को सबसे पहले अगर हम देखें, एक क्रोमोसोम या हम कहेंगे क्रोमेटिड्स के एक पोर्शन है, मार्किंग होती है, जहां पर स्पिंडल फाइबर आके कनेक्ट हो रहा है। वो मार्क जो होता है वो काइनेटोकोर कहलाता है। अब काइनेटोकोर कोर के अंदर हमने कहा 100 टाइप की प्रोटीन्स है। अब सबसे पहले अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है, माइक्रोस्कोप जो है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रो, उससे सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर को अपने समझा। इसके स्ट्रक्चर जो होते हैं 1 से 2 माइक्रोमीटर की साइज की होती है स्पेशली। और ये आपका ब्रैंकली साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1966 के अंदर इसको बताया था, इस साइज के अंदर जो अभी अपन बात कर रहे हैं इसके अंदर। और इसके साथ में स्टेबल फील्ड नाम के साइंटिस्ट भी कनेक्ट थे, इसके साथ में जुड़े हुए थे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं 1894 में, जो सबसे पहले बात थी मेटजर, मेटजर साइंटिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले ये जो पोर्शन है, स्पेशली काइनेटोकोर जो पोर्शन है, काइनेटिक रीजन, उन्होंने कहा कि क्रोमेटिन का एक ऐसा पार्ट है जो काइनेटिक रीजन है, यानी कि जिसमें एनर्जी है। उस पोर्शन को उन्होंने कहा। और शार्प ने
शार्प ने 1934 में इसका नाम काइनेटोकोर कोर रखा, जिसपे ग्रीक जो वर्ड था, ग्रीक वर्ड है काइनेटो। काइनेटो का मतलब होता है मूव होना, ठीक है ना, मूव होना, मूविंग जो होती है। और कोर का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूट हो जाना उस चीज का। काइनेटो कोर शार्प ने सबसे पहले दिया था नाम, ठीक है ना, 1934 के अंदर दिया था। ग्रीक वर्ड है स्पेशली। और कई प्रोटोजोअन्स और कई यीस्ट जो हैं उसके अंदर ये भी कंडीशन है जिसमें काइनेटोकोर प्रेजेंट नहीं है, और स्पिंडल फाइबर सीधा सेंट्रोमियर के साथ में, या हम कहेंगे क्रोमेटिन के साथ में कनेक्टेड होता है। इस चीज को बॉस्टॉक जो साइंटिस्ट थे, बॉस्टॉक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि वहां पर प्रोटोजोआ के अंदर सीधा जो स्पिंडल फाइबर है वो क्रोमेटिन के साथ कनेक्ट हो जाता है। अगर मैं इसके अंदर बात करूं, अगर मैं सिंपल बात करता हूं इसके अंदर, तो मैं ये देखता हूं कि सबसे पहले टू टाइप के काइनेटोकोर होते हैं। काइनेटोकोर प्रेजेंट होते हैं टू टाइप के। फर्स्ट जो होता है बॉल एंड कप शेप, बॉल एंड कप शेप। ये स्पेशली बॉल एंड कप शेप जो होता है वो हायर प्लांट के अंदर, प्लांट और लोअर एनिमल्स के अंदर, या हम कहेंगे इंसेक्ट्स के अंदर, इंसेक्ट्स के अंदर, और आपके ऑर्थोप्टेरा जो इंसेक्ट्स होते हैं उसके अंदर मिलता है। और दूसरा होता है आपके ट्राइलेमिनर, ट्राइलेमिनर। इसमें थ्री लेयर्स होती हैं। ये जो होता है वे लोअर लोअर प्लांट और एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। जो ट्राइलेमिनर जो काइनेटोकोर है उसमें थ्री लेयर्स होगी, जिसके अपन अपन डायग्राम की बात समझेंगे अभी। थ्री लेयर्स का होता है। अगर मैं सेंट्रोमियर की बात करूं, ये सेंट्रोमियर है, तो इसमें इनर प्लेट होगी, आउटर प्लेट होगी, उसके बीच में इंटर जोन्स होगा। ये तीन लेयर्स का मिलकर बना होता है, और बाहर के साथ फाइब्रस कोरोना होता है। स्पेशली अगर मैं देखूं इसके अंदर, तो ये क्रोमेटिन है, तो ये सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर। इसके अंदर इनर प्लेट है और ये आउटर प्लेट है। इनर प्लेट जो होती है ग्रेनुलर होती है, आउटर प्लेट फिब्रिलर होती है, और इसके आउटर प्लेट जो होती है वहां पर माइक्रोट्यूब्यूल्स आके जुड़ती हैं। इनर जो प्लेट है वो फिट इनर जो प्लेट है वो आपके 20 टू 40 नैनोमीटर साइज की होती है। आउटर प्लेट जो होती है 35 टू 40, या हम कहेंगे 30 टू 40 नैनोमीटर साइज की होती है। और जो इंटर जोन जो है आपका वो 50 टू 35 मिलीमीटर या नैनोमीटर, मिलीमीटर का नैनोमीटर साइज का होता है। और इसके साथ में प्रोटीन्स जुड़ी रहती हैं। ये जो कोरोना एरिया होता है, ये स्पेशली समझने की बात होती है, जब माइक्रोट्यूब्यूल्स आके कनेक्ट होती है तब ये दिखाई नहीं देता है। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर मैं इस काइनेटोकोर की अगर मैं बात करता हूं, तो कप एंड बॉल साइज का जो काइनेटोकोर है उसमें प्रोफेज कंडीशन के अंदर ये सबसे पहले दिखाई देता है। और स्पेशली ट्राइलेमिनर के अंदर ये जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ब्रेकडाउन होता है उस वक्त दिखाई देता है। ब्रेकडाउन होता है उस टाइम, या हम कहेंगे प्रोमेटाफेज कंडीशन के अंदर। अगर मैं इस डायग्राम को इस टाइप से देखूं, तो ये आपका सेंट्रोमियर वाला एरिया है, कोर एरिया हम जिसको कहते हैं, और इसके बाद में पेरिसेंट्रोमेरिक हेट्रोक्रोमेटिन एरिया। ये कोर एरिया है जहां पर सेंट्रोमियर प्रोटीन्स जो
ए टाइप की होती है वो प्रेजेंट होती है, उसके साथ ये कनेक्टेड रहता है। अगर मैं इसको लार्ज करके देखता हूं तो आउटर जो काइनेटोकोर प्लेट है उसमें ये माइक्रोट्यूब्यूल का प्लस एंड, जो प्लस एंड होता है वो इसके साथ कनेक्ट होता है। और यहां पर आप देखो NDC18 प्रोटीन्स है, ठीक है ना, माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर डिप्लोपॉलीमरेज एंजाइम्स है, CNP ई है, ठीक है। इस टाइप से 100 टाइप्स की प्रोटीन, अगर मैं इसको और डिटेल के अंदर बात करें हम, तो इतने टाइप की प्रोटीन्स, 100 टाइप की लगभग प्रोटीन से ये बना हुआ होता है। इसका मेन फंक्शन जो है वो आपके स्पिंडल फाइबर को कनेक्ट करना होता है, और उसके अंदर काफी वर्क रहता है। तो ये एक आपका काइनेटोकोर है का थोड़ा सा हमने समझाने की कोशिश की है। तो कैसा लगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।